Hello dear students, myself Ayush Sharma, your class 3rd, subject Social Studies, chapter number 2. Today's your topic is the earth our home. पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी हमारा घर क्यों है? क्योंकि हम सभी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर जीवन है। पृथ्वी हमारा घर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवन है। यूनिक प्लैनेट अर्थ। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। आप सभी जानते होंगे अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट एज इट सपोर्ट्स लाइफ। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आइए हम चैप्टर के बारे में कुछ रीडिंग करें। वी नो दैट द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। अभी कोई ऐसा और प्लैनेट नहीं आया जहाँ पे इंसान रहते हों, जहाँ पे हवा पानी हो, जहाँ पे लाइफ हो। इट इज़ अवर नेचुरल होम। क्या है ये? हमारा नेचुरल होम है, प्राकृतिक घर है, क्योंकि हम सभी यहाँ पे रहते हैं, हम सभी यहाँ पे सांस लेते हैं, जीते हैं, जीवन है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता है? हमारा नेचुरल होम, प्राकृतिक घर बन जाता है। द पिक्चर ऑफ द अर्थ शोज़ दैट द अर्थ इज़ स्प्रेड। पिक्चर में आप देख सकते हो, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आप वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हो कि पिक्चर में अर्थ क्या दिखाई दे रही है? आपको गोल दिखाई दे रही है। स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स भी आपका क्या होता है? गोलाकार होता है। आपको अर्थ क्या दिखाई दे रही है? गोल। इट इज़ लाइक अ ब्लू बॉल। ये आपको किस तरह लग रही है? ब्लू बॉल की तरह, नीली गेंद की तरह लग रही है ना। अच्छा, नीली गेंद की तरह क्यों लगती है? क्योंकि अर्थ का 70% जो हमारा हिस्सा है वो किससे है? वाटर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। पानी दूर से देखने में ब्लू ब्लू नज़र आता है, इसलिए हमारी अर्थ क्या लगती है? ब्लू बॉल की तरह लगती है। कैसी लगती है? ब्लू बॉल की तरह। द टॉप ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल। अर्थ का जो टॉप का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल। एंड द बॉटम इज़ कॉल्ड द साउथ पोल। बॉटम मीन्स उसका नीचे का भाग, नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? साउथ पोल। ओके, क्लियर। अब हम आते हैं द यूनिक प्लैनेट पे। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट एज इट सपोर्ट लाइफ। अर्थ यूनिक प्लैनेट है क्योंकि ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स एयर, वाटर एंड सूटेबल वेदर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये हमें पानी प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, एयर प्रोवाइड करती है, और सूटेबल वेदर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सभी जो जीवित वस्तुएं हैं, जीने वाली सजीव वस्तुएं हैं, उनके लिए सूटेबल वेदर प्रोवाइड करती है। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स द अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट। ये सारी चीज़ें जो हैं अर्थ को एक स्पेशल प्लैनेट बनाती हैं। क्या करती हैं? प्लैनेट बनाती हैं। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो भी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है हवा की फैली हुई, आसपास, अर्थ के आसपास जो भी एक हवा की लेयर है, वो क्या कहलाती है? हवा की चादर जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण जिसे कहते हैं, वो कहलाती है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड। टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ का वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा। गर्म भी नहीं है, क्योंकि आप सन को देख लीजिए। सन जो है इज़ अ हॉट प्लैनेट, बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट होता है, जहाँ पे हम जी नहीं सकते, जहाँ पे जीवन नहीं है, हम उसके पास भी नहीं जा सकते हैं, बहुत ही गर्म प्लैनेट होता है। तो पृथ्वी पे ऐसा नहीं है, अर्थ ऐसी नहीं है। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ जस्ट अ राइट टेम्परेचर विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन इट। ये बिल्कुल एक राइट टेम्परेचर है अर्थ का, जो यहाँ पे जीवन योग्य से बनाती है। ठीक है। अब क्या है? द वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। अर्थ पे वाटर किस फॉर्म में होता है? रिवर्स के फॉर्म में। नदियाँ होती हैं, पानी की नदियाँ, ओशियन, महासागर, लेक्स, झील, ग्राउंड वाटर। तो इस तरीके से हमें पृथ्वी पे पानी मिलता है। सम वाटर इज़ फ्रोज़न एज ग्लेशियर। और कुछ पानी जो है ग्लेशियर के रूप में होता है, जो बर्फीले पहाड़ आपको नज़र आते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नज़र आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेस होते हैं। इस तौर पे हमें पानी
मिलता है पृथ्वी पे। अब है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स मतलब रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर द टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट मतलब पृथ्वी का घूमना। तो हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब हम आते हैं रोटेशन की तरफ। रोटेशन क्या है, पिक्चर में आप देख सकते हैं पृथ्वी जो है रोटेट करती है, घूमती है। तो ऊपर टॉप का हिस्सा क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, एंड बॉटम का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, साउथ पोल। ठीक है। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। डे एंड नाइट oscillate due to the rotation of the earth. Rotation of the earth takes place from west to east. पृथ्वी जो रोटेट करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी जब रोटेट करती है, घूमती है, तो वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। और ये इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये अपना एक जो रोटेशन है, एक जो चक्कर है, वो 24 घंटे में पूरा करती है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने में इसको 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में पूरा करती है एक दिन में, तभी तो ये क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। जब पृथ्वी सूरज के निकट होती है तब क्या कहलाता है, दिन, तब दिन होता है। जब पृथ्वी सूरज से दूर होती है तब क्या होता है, नाइट, रात होती है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉप का हिस्सा है वो हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है, जो बॉटम का हिस्सा है वो हमारा साउथ पोल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या कहलाता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। और एक रोटेशन हमारा 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। वन रोटेशन आर completed in 24 आवर्स। अब देखिए, ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। क्लियर। अब हम आते हैं रिवॉल्यूशन की तरफ। रिवॉल्यूशन का भी मतलब होता है परिक्रमा करना, चक्कर लगाना। आप सभी को पता होगा पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज के चक्कर लगाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करना एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी का सूरज के एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है, परिक्रमा कहलाता है। द अर्थ टेक्स 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन पृथ्वी कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में। 365 डेज। एक रिवॉल्यूशन, एक परिक्रमा पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा के 365 दिन में पूरा करती है, जो कि 1 ईयर कहलाता है। 365 डेज कितना हो गया, 1 ईयर। डिफरेंट सीजन आर कॉज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसी के साथ डिफरेंट सीज़न आते हैं जब अर्थ जो है रिवॉल्यूशन करती है। अर्थ जो परिक्रमा करती है उसी के दौरान डिफरेंट सीज़न हमारे आते हैं। जैसे सीज़न कौन कौन से सीज़न आते हैं, बरसात का सीज़न आता है, गर्मी, सर्दी, मानसून, बसंत, पतझड़ वगैरह, ये सारे सीज़न आते हैं। तो ये इसी से ही आते हैं। ठीक है। दिस कॉजेज चेंज ऑफ सीजन्स। यही रीज़न होता है जो सीज़न चेंज होते हैं, जैसे लाइक समर, लाइक मानसून, लाइक ऑटम, लाइक विंटर एंड स्प्रिंग। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। पिक्चर में भी आप देख सकते हो सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके अलावा डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, अ फेमस इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट। पिक्चर में आप देख सकते हो आर्यभट्ट कौन थे, अ फेमस इंडियन साइंटिस्ट, एक भारतीय, महान भारतीय वैज्ञानिक। अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट नेम्ड आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड नॉट फ्लैट। आर्यभट्ट जो थे एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि पृथ्वी जो है स्फेरिकल है, गोल है, ना कि फ्लैट, ना कि चपटी। ये ऐसा कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि पृथ्वी जो है स्फेरॉइड है, गोल है, ना कि फ्लैट, चपटी। अब आप पिक्चर्स में भी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं आप यूनिवर्स की पिक्चर देखते हैं, उसमें आपको सारे प्लैनेट नज़र आते हैं, वो आपको गोल गोल नज़र आते हैं। आप अपना अर्थ भी देखते हो तो ये बॉल की तरह नज़र आती है, ब्लू बॉल की तरह। ठीक है, तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा था, अपना मत जो दिया था, अपना विचार जो दिया था, उन्होंने यही कहा था कि पृथ्वी जो है गोल है, ना कि फ्लैट। ऐसा कहने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तो आप सभी को समझ में आया होगा ये चैप्टर। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से अर्थ के बारे में जानकारी मिली होगी। अर्थ हमारा क्या है? इज़ अ ब्लू प्लैनेट, इज़ इट लाइक अ ब्लू बॉल एंड इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट। और हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था, हमने रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और भी हमने इसमें पॉइंट्स पढ़े थे। इसके अलावा द अर्थ आवर होम, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, द अर्थ आवर होम। पृथ्वी क्या है? हमारा घर है। पृथ्वी क्या है? हमारा नेचुरल होम है। इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी। आपको आज की वीडियो के साथ ये चैप्टर रीडिंग करनी है अच्छे से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अर्थ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।